प्रिय भैया बहनों, विषय विज्ञान कक्षा 8 अभ्यास 3 बल तथा दाब। पहला प्रश्न संख्या 4, निर्दौ दाब मापी का सचित्र वर्णन कीजिए। आप सामने देख रहे हैं, ये चित्र है निर्दौ दाब मापी। घड़ी की आकृति का बाह्य दाब ज्ञात करने का एक यंत्र है। इसमें द्रव का प्रयोग न होने के कारण सरलता पूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। इसमें गोलाकार धातु का डिब्बा होता है, जिसके ऊपर की सतह पतली एवं वायुमंडलीय दाब परिवर्तन के प्रति सूक्ष्मग्राही होती है। डिब्बे के अंदर की हवा निकाल दी जाती है। वायुमंडलीय दाब बढ़ने पर ऊपरी सतह अंदर दब जाता है, दाब कम होने पर सतह ऊपर उठ जाती है। इसमें लगे लीवर से एक पॉइंटर जुड़ा होता है, जिससे उसका पाठ्यांक हम नाप लेते हैं। अगला प्रश्न 5, साइकिल पंप की कार्यविधि का वर्णन कीजिए। साइकिल पंप आप देख रहे हैं, साइकिल पंप की संरचना। साइकिल पंप भैया बहन, आप जो है अपने साइकिल में हवा भरते हैं, इसकी क्रियाविधि आप देखेंगे। साइकिल पंप की नली धातु का खोखला बेलन होता है। इसके निचले सिरे पर साइकिल में हवा भरने के लिए रबर ट्यूब एवं हवा भरते समय पंप को जमीन पर स्थिर रखने के लिए धातु की एक पटरी लगी होती है। इस पटरी को पैर से दबाकर पंप को सीधा खड़ा रखते हैं। पिस्टन के ऊपरी सिरे पर हैंडल लगा रहता है। हैंडल में लगी हुई एक छड़ के निचले सिरे पर एक धातु की चकत्ती कसी होती है, जिसके ऊपर चमड़े के आकृति का वाशर लगा रहता है। यह वाशर वाल्व का काम करता है। जब पंप को हैंडल को ऊपर की ओर खींचा जाता है तो पिस्टन के नीचे खाली स्थान पर वायु दाब कम हो जाता है और हवा भर जाती है, नीचे बेलन में भर जाती है। और जब हत्थे को नीचे दबाया जाता है तब पिस्टन के नीचे की वायु पर दाब पड़ता है, जिसके कारण वाशर के किनारे फैलकर बेलन से चिपक जाते हैं और दबी हुई वायु पिस्टन के दबाव के कारण रबड़ की नली से होकर के ट्यूब में जाती रहती है। यह आपका साइकिल पंप की कार्यविधि का वर्णन है। अगला देखिए, जल पंप की कार्यविधि का वर्णन करें। जल पंप की संरचना एवं कार्यविधि। जल पंप में हैंडल को ऊपर उठाने पर पंप के अंदर पिस्टन नीचे दब जाता है। पिस्टन का वाल्व पहला खुल जाता है और वायु बाहर निकल आती है। जब वायु दाब के कारण पंप की नली का वाल्व दूसरा बंद हो जाता है, पंप के हैंडल को नीचे करने पर पिस्टन ऊपर उठता है। पिस्टन के नीचे वायु दाब कम होने के कारण वाल्व पहला बंद हो जाता है और वाल्व दूसरा खुल जाता है। परिणाम स्वरूप जल बेलन के अंदर बढ़ जाता है और पुनः हैंडल को ऊपर नीचे करने पर जल निकलने लगता है। अगला प्रश्न, उन परिस्थितियों का वर्णन कीजिए जब वस्तु पानी में डूब जाएगी तथा वस्तु पानी की सतह पर तैरेगी। प्रिय भैया बहनों, आपको इसके पहले भी हम जो है उत्प्लावन बल आपको बता चुके हैं कि उत्प्लावन बल क्या है। पहला, जब वस्तु का भार पथ द्वारा हटाए गए पानी के भार के बराबर होता है तो वस्तु पानी के सतह पर पूर्णतः डूबी हुई तैरती है। और जब वस्तु का हवा में भार वस्तु को पानी में डुबाने पर वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल से अधिक होगा तो वस्तु पानी में डूब जाएगी। इस प्रकार देखिए, W is greater than W1, W is equal to W1, W less than W1। जब वस्तु अपने भार से कम जल को विस्थापित करेगी तो डूब जाएगी। जब अपने भार से अधिक बराबर विस्थापित करेगी तो डूबी हुई तैरेगी। और जब वस्तु अपने भार से अधिक जल को विस्थापित करेगी तो सतह पर तैरेगी। एक क्रियाकलाप द्वारा स्पष्ट कीजिए कि किसी वस्तु को पानी में डुबाने पर वह अपने आयतन के बराबर द्रव विस्थापित करती है। आप देखिए,
धातु की प्लेट लें, प्लेट के भार के बराबर उसी धातु का एक टुकड़ा लें, प्लेट तथा धातु के टुकड़े को जल से भरे बर्तन में डालें। देखें, धातु का टुकड़ा डूब जाता है जबकि प्लेट पानी पर तैरती रहती है। देखने के पश्चात हम इन निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि प्लेट की विशिष्ट आकृति होने के कारण प्लेट द्वारा हटाए गए पानी का भार वह उत्प्लावन बल उस प्लेट के भार के बराबर होता है, इसलिए प्लेट पानी पर तैरती रहती है और अपने भार के बराबर जल को विस्थापित करती है। अब एक और देख लेंगे एक क्रियाकलाप। कांच का एक आयताकार गुटका लेकर उसका आयतन ज्ञात करें। पानी में पूर्णतः भरा हुआ एक बर्तन लेकर बर्तन को खाली टब में रखें। कांच के गुटके को पानी से भरे बर्तन में पूर्णतः डुबाएं और कांच के गुटके द्वारा विस्थापित जल को खाली टब में एकत्र कीजिए। विस्थापित जल का आयतन ज्ञात कीजिए। कांच के गुटके का आयतन तथा विस्थापित जल के आयतन के संबंध की तुलना कीजिए। तुलना करने पर पता चलेगा कि कांच के गुटके का आयतन तथा विस्थापित जल का आयतन बराबर है। अगला प्रश्न, कील को नुकीला क्यों बनाते हैं? लोहे की कील को नुकीला इसलिए बनाते हैं कि कील का क्षेत्रफल कम हो जाए। क्षेत्रफल कम हो जाता है तो दाब अधिक लगता है। कम बल के द्वारा ही किसी ठोस वस्तु में कील को धंसाया जा सके, इसलिए कील को नुकीला बनाते हैं। प्रिय भैया बहनों, आज इतने ही प्रश्न 4, 5, 6, 7, 8, 9 का उत्तर आपको दिया। फिर अगले दिन शेष प्रश्नों का उत्तर मैं दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।